और कल एवरीवन वाज ग्लूड टू द स्क्रीन क्योंकि कल वैसे तो बरतानिया में जितने भी सिनेमा घर हैं और टेलीविजन पे सिर्फ एक चीज़ दिखाई जा रही थी, वो ये कि मलिका एलिज़ाबेथ दोम का कल उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया और जो उनकी आखिरी रसूमात थी कल वो अदा की गई। और उसके बाद फिर जो प्रॉपर जो ऑर्गेनाइज्ड किस्म का आपने देखा होगा फ्यूनरल देखा, क्योंकि वो इतना बड़ा, इट वाज जस्ट रिमार्केबल किस्म का वो था। हर चीज़ वो सो सिमेट्रिकल, वो सो ऑर्गेनाइज और एक एक चीज़ आपको पता चल रही थी कि भाई उनके डिरेक्शन में क्या कुछ चीज़ें हैं। तो वैसे तो जो उनकी 8 सितंबर को इज द डे जिस दिन व्हेन शी डाइड, लेकिन 19th कल का दिन जो था उसमें उनको अलोंग साइड विद हर हस्बैंड लेट प्रिंस फिलिप। और आप सोचें कि मैं ये सोच रहा था कि आप ये देखें कि 30 साल पहले जो ताबूत था वो उनका तैयार हो गया था बलूत की लकड़ी का, और आजकल वो बनते भी नहीं है बिकॉज दे आर वेरी हैवी, और वो उनके अंदर ऐसे उसको रखा जाता है जो आपकी डेड बॉडी है कि वो खराब भी नहीं होती और काफी उसका सेटअप डिफरेंट है। फिर दूसरी चीज ये थी कि मलिका ने ये जो सारा निजाम था अपने जाने से पहले ऑलरेडी उन्होंने प्लान किया हुआ था। इट वाज ऑलरेडी प्लान किस तरीके से क्या क्या चीजें, आई मीन 4 साल कम 100 साल, मतलब 96 उनकी कोई एज थी, ठीक है, और उसके बाद 70 इयर्स वो अभी तक वन ऑफ लाइक अगर ब्रिटेन मोनार्क में वो वाहिद ऐसी हैं जिन्होंने तकरीबन को 70 साल जो है वो बरतानिया पे उन्होंने रूल किया है। और उसके बाद आपने देखा कि अब तो अच्छा ये जो उनका जा रहा था रॉयल नेवी के 142 मल्लाहों ने इसको खींचा था कैरेज को। किंग जॉर्ज के साथ भी ये हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ। एंड व्हाई रॉयल नेवी? बिकॉज प्रिंस फिलिप हैज सर्व्ड इन नेवी, उसके बाद प्रिंस चार्ल्स हैज इवन सर्व्ड इन नेवी, जिस तरीके से उन्होंने सम किया, तो उनकी एक पर्टिकुलर इनकी सर्विसेज रही हैं इसमें। आर्म फोर्सेस में देखा जाए तो हमने देखा है कि प्रिंस हैरी की इसमें सर्विसेज ज्यादा है क्योंकि 2 बार वो अफगानिस्तान भी आ चुके हैं। यूनिफॉर्म नहीं पहनने दिया गया। हाँ, एक और मजे की आपको बात, कल हमने देखा कि प्रिंस एंड्रियो को और प्रिंस हैरी को दे वर बार्ड टू सैल्यूट, ना सैल्यूट उनको करने दिया कर देते वैसे क्या था भाई, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी रॉयल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ड्यूटी से स्टेप बैक किया था। सो अगर जब आप दस्तबरदार हो जाते हैं देन यू आर नॉट अलाउड टू सैल्यूट। इसीलिए हमने देखा कि ना प्रिंस एंड्रयू जो कि मलिका एलिज़ाबेथ दोम के तीसरे बच्चे और दूसरे बेटे थे उन्होंने, और साथ में प्रिंस हैरी जो कि प्रिंसेस डायना और प्रिंस अब तो किंग चार्ल्स के जो दूसरे बेटे हैं, बोथ ऑफ देम वर नॉट अलाउड क्योंकि उन्होंने अपनी रॉयल रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टेप बैक कर दिया था। उनको नहीं पहनने दिया गया था, सैल्यूट भी नहीं पहनने दिया गया था। अच्छा, फिर उसके बाद हालांकि दादी के साथ इनकी अटैचमेंट कितनी ज्यादा थी यारी, हाँ वो हम देख भी रहे क्योंकि रॉयल प्रोटोकॉल्स में इतना मतलब वो कहते हैं ना कि अफेक्शन शो करना, इतनी सारी चीजें, और ये एलिज़ाबेथ साहिबा ने ये रूल बनाया था, वरना इससे पहले कोई ममानियत नहीं थी तो वो कम करती थी इस तरीके से। लेकिन ये जो अपना उनका पोता था उसके साथ काफी उनकी अटैचमेंट थी, और उसके मनाजिर भी हमने देखे काफी इस हवाले से। तो बहरहाल एक रिपोर्ट इससे मुतालिक आपके साथ शेयर करते हैं। रॉयल फैमिली के लिए जो सेंट जॉर्ज चैपल है ये काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए तो तारीखी भी है, और दूसरा ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कल जहाँ पर मलिका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रसूमात अदा की गई वहीं पर शी वॉज क्राउंड, और उसमें शादी भी वहीं हुई थी, वहीं पर शी वॉज क्राउंड, और उसके बाद वहीं पर उनकी जो आखिरी रसूमात हैं फिर वो भी अदा की गई। और जो स्पेसिफिकली जो मैं सारे शॉर्ट्स देख रही थी सारे चैपल के, जिस तरीके से जो उनकी तकरीबात हो रही थी, फिर एक एक स्टेप बाय स्टेप जितनी भी तमाम तो चीजें हो रही थी, जो स्टिक इनके पास होती थी वो, उसके बाद जो क्राउन था भाई, जो इंपीरियल क्राउन था उसके वाले से आपको पता है इसका तो वजन ही ऐसा था कि तकरीबन 1.5 किलो, वो एक ही दफा पहना गया था। हाँ, वो यूजुअली जैसा होता है कि जब भी इनकी जो तकरीबात होती है, हाँ उसमें, और जो दूसरे अहम इवेंट्स होते हैं उसमें वो पहने जाते हैं। और क्राउन का वेट भी इतना है कि कोई एक बार किसी ने क्वीन से पूछा भी कि इतना आपने हैवी क्राउन पहना होता है तो आप इसमें पढ़ नहीं सकती, तो उसने कहा नहीं, अगर मैं इसमें पढ़ूं ना तो मेरी गर्दन टूट जाए क्योंकि तकरीबन 1.5 kg का तो इतना हैवी क्राउन था। उनके बड़े रूल्स भी डिफरेंट थे ना, जैसे इवनिंग्स में टियारा, और उसके बाद फिर सुबह से शाम तक फिर हैट्स, और फिर ये विंडसर कैसल के हवाले से भी कहते हैं कि 40 खानदान गुज़िश्ता 700-800 साल में यहाँ पर हुक्मरानी जो करते रहे वो वहां पर मौजूद थे। बहरहाल अब किंग एडवर्ड, फिर क्वीन मैरी, फिर उसके साथ साथ जो है वो अपनी बहन मार्गरेट, और उसके बाद अपने शौहर के पास वो पहुंच गई। अच्छा, पाकिस्तान में भी जी बड़ा इस मामले पे लोग अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, और आपको हम बताते हैं कि इस मौके पर ऐसा होता ही है। तो 2 फनकारों ने बड़ी कोई कद आवर पेंटिंग्स बना के उनको खिराज अकीदत पेश किया है। तो कौन बता रहे हैं? रुबीना अलवी की रिपोर्ट देखते हैं। आर्ट में मलिका रखने वाले कराची के एक आर्टिस्ट ने मलिका बरतानिया क्वीन एलिज़ाबेथ को मुनफरिद अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज, कराची।
चलें, तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि ट्रक आर्ट के थ्रू मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम को उनको ट्रिब्यूट पेश किया गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं कल नोट करी थी कि जो प्रिंस विलियम के बच्चे हैं, जो प्रिंस जॉर्ज हैं, दैन जो शार्ले हैं, जो प्रिंसेस शार्ले हैं, वो भी इतने कोई मुहज़्ज़ब बच्चे, मतलब कि अभी से ऐसा लग रहा था उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी, क्योंकि आपने देखा ना कि कितने लंबे प्रोसेशन से, कितनी लंबी वॉक थी, लेकिन कहीं पे भी उन बच्चों के चेहरों पे कहीं ना थकावट का एहसास हो रहा था। तो मैं ये देख रही थी कि देखिए अभी से यू ट्रेन देम यंग।